Hello friends, good morning to all of you। आज की टॉपिक है साइंस मीन्स विज्ञान। तो आज साइंस में हम लोग देखते हैं कि आज ऑब्जेक्टिव टाइप हम लोग रिवीजन कर लेते हैं एग्ज़ाम के लिए, है ना। आने वाले जो एग्ज़ाम है 1-2 दिन बाद, उसके लिए मैं देख लेता हूँ। और उसके लिए मैंने बनाया है एस राज एजुकेशन हब पर मेरा चैनल है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, है ना, और शेयर कर दें। और 2015 से लेकर 2021 तक का पूरे सारे जितने ऑब्जेक्टिव आए हैं एग्ज़ाम में, उसको मैंने बनाया है ना। इस चीज़ को पढ़ें। अब मैं रिवीजन कर देता हूँ, है ना। ये सेट ए है, ये सेट ये है, लेकिन आपको सेट 2 भी प्रोवाइड किया जाएगा, सेट बी, सी, ऐसे करके। इसमें लगभग 80 हैं, 80 क्वेश्चंस हैं, है ना। तो और सारे तैयार हो रहे हैं, तो आज मैं इसका रिवीजन कर लेता हूँ, ठीक है। और ये हीट है, इस क्वेश्चन आएगा, है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप। पहला है, देखते हैं। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो क्या चीज में वेग न्यूनतम होता है? कांच में। दूसरा, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं किरण पुंज। प्रकाश के सारे किरण समूह को क्या कहते हैं? समूह में होता है एकत्र, ठीक है, उसके समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। तीसरा, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का, है ना। कहीं भी पूछ दे कि मोटर कार या बस, इस सब में क्या चीज का प्रयोग, कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है देखने के लिए? तो अवतल दर्पण का। चौथा देखते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक तो डाईऑप्टर होता है, ये तो आप लोगों ने ही पढ़ा होगा, है ना। पांचवा, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा कितना? 50 सेंटीमीटर, है ना। ये तो बता नहीं सकता क्योंकि ये बोर्ड रहेगा तो बता दूंगा, है ना। बाकी इसको रट लीजिए। विभिन्न दूरियों पर वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है, किस चीज में? सिलियरी पेशियों द्वारा, है ना। नेत्र में किस वस्तु का बना प्रतिबिंब, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? वास्तविक होता है, उल्टा होता है और छोटा होता है ना। आठवां, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? बाइफोकल लेंस से किया जाता है ना। जो जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति है, उसके उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है ना। नौवां देखते हैं। तारे टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो किस सिद्धांत पर आधारित है? अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है ना। जो रेड कलर से है ना, वो आपका आंसर है। मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर, है ना। 10वां देखते हैं। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, तब जो रंग वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है बैगनी, है ना। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। आप तो पढ़ा ही होगा, विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है ना। वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है क्या चीज का? क्या चीज को प्रदर्शित करता है? ओम को प्रदर्शित करता है ना। 13 नंबर, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, है ना। 14, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है ना। 15, 100 वाट 220 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो 448 ओम होगा, 484 ओम होगा, है ना। ये चीज डिफाइन करने का, डिफाइन कर देंगे, लेकिन बोर्ड नहीं है ना। आगे देखते हैं। विद्युन्मेन तार का रंग क्या होता है? कौन सा रंग का होता है? लाल होता है ना। लघु पथन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है ना। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? कितना के बराबर होता है? तो आपने पढ़ा होगा 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है ना। 19 नंबर, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्तित विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ज होती है ना। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ज होती है। 20वां, डायनेमो में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दोनों धाराएं प्राप्त होती है ना। डायनेमो जो होता है उसमें दोनों धारा प्राप्त होता है। कौन कौन? दिष्ट और प्रत्यावर्ती धारा दोनों प्राप्त होता है। अगर ऑप्शन में रहेगा दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा नहीं रहेगा, तो सिर्फ दिष्ट धारा होगा। अगर दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा रहेगा तो दोनों होगा। तो इसमें दिया है दोनों धाराएं, है ना। 21 नंबर, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, क्या चीज का है? कोयला का भी उदाहरण है, गोबर गैस का भी उदाहरण, लकड़ी का भी, तो ये सभी होगा, है ना।
22 नंबर, पवनों का देश किसे कहा जाता है? डेनमार्क को कहा जाता है ना। 23 नंबर, ऊर्जा का सबसे अत्यधिक प्रत्यक्षण का विशाल स्रोत है सूर्य। अब ऊर्जा हमको चाहिए तो उसका अत्यधिक विशाल स्रोत है सूर्य, है ना। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है कैडमियम का छड़, है ना। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है CO2। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है ना। निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? पेट्रोल का जलना, है ना। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? श्वेत है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो NO2 और O2 को। 30 नंबर, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? तो 2KClO3 2KCl प्लस 3O2। निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है? तो NaOH। ठीक है। निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। 33 नंबर, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? तो 7.0 से 7.8। निम्नांकित में कौन लवण है? तो K2SO4। जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके द्वारा विद्युत के सुचालक होते हैं? तो H प्लस एवं OH माइनस दोनों। निम्नलिखित में से कौन एक अधिक अम्लीय लवण बनाएंगे? H3PO4। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि ये कम अनियमित होते हैं। जो रेड कलर का ऑप्शन है वो आपका आंसर है ना। 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारिक अम्ल है? ये तो H2SO4 इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। क्या चीज का? मूली का, है ना। निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो C कैल्शियम। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन के संयोग नहीं करता है? गोल्ड यानी सोना। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम को काटा जा सकता है ना। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है ना। तो 24 कैरेट शुद्ध सोना हमेशा 24 कैरेट का होता है। लेकिन आप जो लेडीज वगैरह पहनते तो शुद्ध नहीं रहता, उसमें मिलावट रहता है। अगर 24 कैरेट का होगा तो वो टूट जाएगा। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? एल्यूमिनियम का। धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक। वाल्कनीकरण, है ना, की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? साधारण गंधक। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड। लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है। यह यौगिक क्या कहलाता है? धातुमल कहलाता है। कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? तो द्रव्य अवस्था में। इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध हैं? 7। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? तो -COOH, है ना। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है तो 0.03%। सरलतम हाइड्रोकार्बन है मीथेन। ब्यूटेनोन यौगिक है चतुर कार्बन जिसका प्रायात्मक समूह है कीटेन, है ना। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज। 57, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है 20 mg। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है श्वसन। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। अब देखिए बायोलॉजी में आ गया। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नली नुमा रचना को क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है तो ग्रसनी। स्वाद कौलिया पाई जाती है जीभ के ऊपरी सतह पर। 64 नंबर, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो 32 होते हैं। पाचन क्रिया पूर्ण होती है तो छोटी आंत में पूर्ण होती है पाचन क्रिया जब पूर्ण होती है तो। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो मिट्टी।
उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक होती है। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है निकट दृष्टि दोष होता है। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है जरा दृष्टि दोष। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? तो 7 रंगों के मेल से बना है ना। आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम्ब। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। 75 नंबर, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो पित्तल। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने की थी, है ना। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है काला। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है, पर 75% पाई जाती है। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस कितनी प्रतिशत पाई जाती है? तो 75%। यहाँ देखिए स्पेलिंग मिस्टेक हुआ। 78 के बाद 79 होगा। प्राचीन काल में उष्मीय ऊर्जा का अधिक सामान्य स्रोत था, तो क्या चीज का था? लकड़ी का था। प्राचीन मतलब पुराने समय में, तो क्या चीज का स्रोत था? लकड़ी का। गोबर गैस एक प्राकृतिक संसाधन है, बायोगैस का, है ना। तो आपका ये सेट ए का कंप्लीट हो गया। तो सेट 2 का कल अपलोड कर दिया जाएगा और इसका पीडीएफ टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया जाएगा। तो आप लोग इसे पढ़ें, है ना, क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सेट 1 हो गया, ये सेट आपका 1 हो, सेट ए हो गया, और सेट बी कल प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आपको हर चीज मिलते रहेंगे। जिस प्रकार ये साइंस का हो गया तो हिंदी का भी मिलेगा, संस्कृत का भी मिल जाएगा। सब पढ़ लीजिए, इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं आएगा। थैंक यू सो मच।